यानी कि देखो बुआ तुम जी कहो मैं लड़के बचा दूं सो कबजा मेरो ना है। पर हाँ अगर कोई राजनीति का दाव बैठ गया तो बचा तो दूंगा। बेटा बात करना बंद करो। इतना बड़ा राजनीतिक नेता चारों युगों में पैदा नहीं हुआ कन्हैया के बराबर। बहुत बड़े राजनीतिक नेता थे। तब कहीं तुम्हें कोई ऐतराज न होए तो नेगदे द्रौपदी का देवगी संग लेवा ले जाओ, वो तो तुम्हारी बहन के समान है। आज रात में भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेकर के आ रहे हैं और पांचाली द्रौपदी से कही पांचों को मारवे की प्रतिज्ञा कर ली है, मेरे संग चलो रात में। और जी देखियो कौन से डेरा में, केवल ये देखना है तुम्हें। तो ये कथा प्रसंग अब यहां ये सिखा रहा है, हमेशा ध्यान से सुने। बिटियां बहनें माताएं सब सास ससुर के पैर छूने से मिलता क्या है? कितना मिल सकता है सास ससुर के पैर छूने से? आज भगवान पीछे द्रौपदी आ गए। कैसे? लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में। अरे अर्धरात में डोल रही है गुरुदेव डोल रही है और देखत डेरा डेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे आधा रात में डोली रही है, डोली रही। अरे देखत डेरा डेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अर्धरात में डोल रही है देखत डेरा डेरा लगा रही कुरुक्षेत्र में फेरा। पर्दा खोल खोल के देखती थी। और ध्यान रखना जिस समय नीले रंग का पर्दा हटाया भीतर बैठे थे। हालत क्या थी? अरे माला घूम रही बाबा की, अरे भीषम की, और रण को टंगरो सेहरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे माला घूमी रही अभी समकी, अरे बाबा की रण को टंगरो सेहरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। ध्यान रखना भजन कर रहे थे, माला घूम रही थी। तब पांचाली द्रौपदी ने की भैया जा डेरा में। तो एक काम करो, अब आज दइयो मत, मुंह से कछु कहियो मत, केवल पैर छुइयो दोनों हाथों बस। आज पांचाली गई, बहुत साध के कदम रखो और जिसमें पितामह के पैरों पर दोनों हाथ धरे नेक चूड़ी बज सोई पितामह समझ गए। पितामह समझ गए कि कोई अबला नारी आई है पैर छुए आई है। तो देखो आशीर्वाद दिया है। क्या कहा है? अरे हाथ उठाई कही बाबा ने, गुरुदेव कही भी समने, अरे सुहाग बनो रहे तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। आता उठाई कैया भी समने, कैया बाबा ने स्वाग बना रहे तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। आशीर्वाद दे दिया, जा बेटी तेरा सुहाग बना रहे। लौटे आई कन्हैया ने की का कही भैया जी कही तेरे सुहाग बनो रहे तो अब के लौट के फिर जा। हेलो, ध्यान दें श्रीमान हरिओम सिंह यादव ड्राइवर साहब बहादुरपुर से 100 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं गुरु जी के लिए, धन्यवाद। श्रोता बंधु हाँ ठीक। जैसे आज आशीर्वाद दिया बेटी तेरा सुहाग बना रहा है।
लौटे आई का कही भैया जी कही तेरे सुहाग बनो तो अब के लौट के भेज जाओ। और अब की बार आवाज दा की पूछियो कि कल लड़ाई के मैदान में जी कह दे कि 5 को मार दूंगा और अब अपने ही मुंह जी कह रहे हो तेरे सुहाग बनो रहे। बात कौन सी रही? जो पांचाली द्रौपदी गई और आवाज दी पितामह द्रौपदी की जो आवाज पहचानी बाबा की नवचार आंगों सरक गई पीछे। हेलो तब कही को द्रौपदी हाँ बाबा क्या कह रही बेटा? बाबा मैं जी पूछ रही कि तुमने कल ने तो कह दी कि 5 को मार दूंगा और अब आप मोत जी कहिएगा तेरे सुहाग बनो रहे। बात कौन सी रह गई जी का वो सोई कही बेटी तुझे नहीं बताऊंगा। समझ गया बहुत बड़े ज्ञानी थे। क्या कहा? अरे भीतर बाई बुलाई की लइए लिबाई की लइए और सलागी रजो तेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे भीतर बाई बुलाई के लइए लिबाई की लइए सलागी रजो तेरा लगाई रही। कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। जाओ बेटी बिने लिवाला जो बाहर रह गए कन्हैया को लिवा के लाई। तब कही पितामह प्रणाम। कहिए श्याम सुंदर कैसे लाए हो द्रौपदी है? देखो तू चतुराई करी का कही पितामह जा में मेरा कोई काम ना बुत्तिया घर की बहू है तुम भाई ससुरो। वो पूछ रही है ताको जवाब दे दो। कन्हैया जो द्रौपदी पूछ रही है उसका जवाब तो मैं दे ही दूंगा पर पहले एक जवाब तुम दो मुझे। क्या पूछो? क्या जी द्रौपदी हवन कुंड से पैदा हुई थी। द्रुपद महाराज के यहां हवन कुंड से प्रकट हुई थी। बाद में जाके पैरों में चप्पल संग आई थी। वो ऐसी चप्पल थी चलते में आवाज करती थी और पूरे जीवन में कभी द्रौपदी नंगे पैर ना चली। और आज मेरे कक्ष में नंगे पैर आई है। पहली बात तो जी बता दो वे चप्पल कहां है? अगर वो चप्पल पहने होती तो मैं दूर से ही पहचान लेता कि द्रौपदी आ रही है। और आज नंगे पैर आई है तो कन्हैया ये बताओ वो चप्पल कहां है? सोई भगवान ने सीधो हाथ उठा के बगल में तिलकार के दे दी। ले महाराज जी धन्य प्रभु। जाके सूर्य और चंद्रमा नेत्र हो दसों दिशाएं जिसकी 10 इंद्रियां हो समुद्र जिसका उदर हो। अरे पलक बंद करने पर दुनिया नष्ट होती हो पलक खुलने पर दुनिया प्रकट होती हो। इतना 14 भवन का स्वामी और इनकी चप्पलें साथे डोल रहा है तो प्रभु हमारी कोई गिनती ना है। बचन जे ही रहे जो अब कह दी सो। पर सुनो तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी है। दुष्यंत यादव नगला मोहन से 500 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। दुष्यंत बाबू सुनना चाह रहे हैं कि वो शादी व चुटकुला देखो आज दूसरो दिन है। सुनावे तो हम सुना देंगे हमें तो एक दिन सुनाना ही है पर फिर जाके कल परसों और बाद में मांग नहीं आवे इतना ध्यान रखना। पर जरूर आएगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ फिर एक चीज 2 बार सुनावे में अच्छी ना लगते। एक कथा में 2 बार सुनाने में अच्छी नहीं लगती। अच्छा हाँ चलो ठीक है सुदामा भाई कथा आन दो पहले। वे कह रहे हैं सुदामा की सुना दो। ध्यान रखना। और नगला मोहन के तो वैसे ही हम आभारी हैं। नगला मोहन के तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हमसे और हम यही कहते हैं कि अगर सूचना पहुंच गई हो तो ठीक है ना पहुंच गई हो तो अंशुल तुम और मोहित पहुंचा दो भाई। नगला मोहन के जरूर आए कथा सुनने के लिए। सोता बंद हो लेकिन कह दिया पितामह ने कन्हैया प्रतिज्ञा तोड़वा दिया तुमने। पर सुनो मेरी तो टूटी गई एक प्रतिज्ञा तुमने तो करी है।
तुम प्रतिज्ञा करके आए हो कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कहीं क्या आए हो? तो जाओ कल के मैदान में, होशियारी में आना कन्हैया। प्रतिज्ञा मेरी टूट गई है तो टूटे तैयारी, हथियार उठवा दूंगा कल। लौट गए। कुंती ने कही काम हो कचना बुआ त्याय बालक तो बच गए, पर मेरी बात गड्ढा में चलिए। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा तुम चलो। रात में अर्जुन को लेकर के कन्हैया आए। देखो कैसी लड़ाई थी, दिन में खूब लड़ते हैं आमने सामने थे और रात में एक दूसरे से मिलते थे। ऐसी लड़ाई आज ना है। आज तो दिन में लड़ाई हैगी तो सबसे ज्यादा दाव रात में ही बैठे हो। पर एक बात ध्यान रखना, मैंने अपने जीवन में एक गांव राजस्थान की सीमा पर देखा है। उस गांव का आज भी ये नियम है, हम अपने पिताजी को दवा दिलवाने ले गए कि वहां अगर 4 लोगों ने किसी एक व्यक्ति को घेर के मारा, अकेले को 4 लोगों ने, तो वो 4 आदमी गांव से छेक दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होता वहां अब भी कि 4 जने एक है घेर के मारने को है, ऐसा अब भी नहीं होता उस गांव में। सोता बंधो, तो जिस समय अर्जुन को लेकर के गए तो अर्जुन ने कही पितामह क्या तो लड़बो तुम बंद कर दो, इनको तो अकेलो ही बहुत सबन को, और क्या तुम हमारा फैसला कर दो। सो पितामह ने देखो जवाब क्या दिया, बेटा अर्जुन अब हम समझ गए, अब ते बात तो ही समझ गए, जब पुरखाते जाको कुनवा दुखी है जाता फिर मत जानो चाहिए। सो कन्हैया ने सारो दो पूछिए कैसे मरोए। अर्जुन ने की तो फिर बाबा मरोए कैसे, कि मैं अपना काल उसे बताऊंगा जिसके सिर पे हस्तिनापुर का ताज रखा हुआ है। तो वो ताज तो अब दुर्योधन पे। भगवान अर्जुन को लेकर के रात में दुर्योधन के डेरा में जाते हैं और दुर्योधन से कही कि तुम्हारे ऊपर वो एहसान है जब चित्रसेन गंधर्व ने तुम्हें बांध लिया था और मैंने छुड़ाया था, बादल के एहसान के बदले में थोड़ा चाहता हूं, नेक दे राज मुकुट दे दो अपना। दुर्योधन का राज मुकुट लेकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को पहनाते हैं। कितनी धरा उठाई करते हैं रात भर, बिना रस्सी की घटिया बुनते, बिना रस्सी की। और जैसी ताज धर के लाए तब कहीं पितामह का अर्जुन की तरफ नजर करो, ये कौन है? क्या ये मेरे लिए अब हस्तिनापुर का राजा है? तो राजा है तो अब बता दो कैसे मरोए। तो ध्यान रखना, गंगा पुत्र भीष्म ने बताया क्या है, सुन बेटा धरि ध्यान गुरुदेव। अरे समर की गढ़ जाई झंडी है, वो पहले स्त्री था, मेरे लिए वो आज नारी है। अरे कल जब लड़िए कुइये नाम शिखंडी वीर को जपे सन मुख धरि लइए। अरे नाम शिखंडी वीर को जपे सन मुख धरि लइए, बेटा नाम शिखंडी वीर को जपे। लौट की कदम धरो पीछे को, मनमोहन मन में मुस्काए, नर नारायण जाय रहे, रात में कालू
तो इतना कठिन संग्राम किया गंगा पुत्र भीष्म ने कि कहूं अर्जुन, कहूं रथ, कहूं घोड़ा, कहूं कन्हैया। अब अकेले रह गए थे धरती पे खड़े श्याम सुंदर। आपने वो कैलेंडर भी देखा होगा कभी, अकेले खड़े थे धरती पे और तरकस में से 3 निकाल के पितामह भीष्म ने जो निशानों लगाओ। अब अर्जुन को कहूं पता नहीं, और कन्हैया रह गए धरती पे अकेले। तब क्या करो है, सब सुधि भूलो गरुड़ चढ़ैया, सब सुधि भूलो गरुड़ चढ़ैया, और ताखन ले लो रथ को पैया। सोई हथियार पिता में डारे, मारो जाए तो मैं चाहती हूं कि तुम मारो। उसी समय अर्जुन ने भांज के पैर पकड़ ले पितामह भगवान कन्हैया के। प्रभु ना, अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरे जिंदे रह तुम प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। पितामह भीष्म ने की बेटा अर्जुन, प्रतिज्ञा तो टूट गई, टूट गई। जब रथ सजा के लाए तो अब की बार जब दिन ढलने को था तो रथ को लेकर के जब आए कन्हैया तो आगे अर्जुन पहले रहता था, और अब की बार आए तो आगे शिखंडी, पीछे अर्जुन को कर लिया। और जैसे शिखंडी को निहारा गंगा पुत्र भीष्म ने हथियार रख दिया। जैसे हथियार रखे तब कही कन्हैया ने कि पारथ मारना चाहे तो अब मार दे, अब मार दे। और जो हथियार हाथ में रहेगा तो जैसे हजारों अर्जुन अवतार धारण करें, और मैं बार बार तेरे रथ को हाँकूं, इनके हाथ में जब तक हथियार रहेगा तब तक मारने वाला दुनिया में कोई क्यों नहीं है। इच्छा मृत्यु का वरदान है, चाहेंगे तो मरेंगे और नहीं चाहेंगे तो बस। उसी समय अर्जुन ने 110 बाण मारे, 110 बाणों की सेज बना दी, धरती पर गिर गए। एक यही महारथी ऐसे मरे थे, धरती पर गिरे थे कि दोनों दलों को बराबर दुख हुआ था। उतना ही दुख कौरवों को हुआ, उतना ही पांडवों को। जब गिर गया धरती पे, एक विचार करना परीक्षित जी, 58 दिन रहना पड़ा था बाणों की नोक पे, 58 दिन बाणों की सेज पे। इच्छा मृत्यु के वरदानी थे। एक इच्छा मृत्यु का वरदानी और था, और वो था पक्षीराज जटायु, वो भी इच्छा मृत्यु का वरदानी था। लेकिन अंतर कितना रहा, एक की मौत भई बाणों की नोक पे और एक की मौत भई राम की गोद में। क्यों? द्रौपदी का चीर खिंचता रहा, और पिता में भीष्म जैसे बलधारी गर्दन झुकाए बैठे रहे। एक बार भी ललकार मार देते, किसी में हिम्मत नहीं थी जो उठाकर नजर देख लेता। और एक वो पक्षी था जो रावण जैसे वीर से सीता हरण पर सामना कर गया। एक की मौत भई राम की गोद में और एक की भई बाणन की नोक में। उसके बाद सेनापति बने थे द्रोणाचार्य, धृष्टद्युम्न ने वध किया। उसके बाद सेनापति बने कर्ण। पर ध्यान रखना, जब कर्ण सेनापति बना तो सबसे ज्यादा कष्ट हुआ था कुंती को, सबसे ज्यादा दुख हुआ था कुंती को। क्यों? कुंती समझ गई थी, हे परमात्मा, कल तो वो लड़ाई होगी, काऊ लगते मरे मरे में रोई। इतने अर्जुन है और उधर से कर्ण है, काऊ लंग को मत जावे, कुंती पर 13 जरूर मरे हो। आज विचार करो, काऊ बाप के तो लड़कन में लड़ाई है जावे, लट्ठ बजले करे, फिर बाप ते पूछोगे जा मैं कालंग को मत जाए, तो बाप है तो खूब मालूम है काऊ लंग मरे मरे हो मेरो ही। ध्यान रखना, उस समय रात में निकल के आई है कुंती, रात में निकल के चली है बेटाओं की बात खातिर। सबसे ज्यादा डाह और पीर होती है तो महतारी को होती है बेटा की, इतनी किसी को नहीं होती। कोई कहते तो ना बालक जा मैं तन्नुम बैठो होएगा, मेरी तो बहुत ज्यादा लाड़ करते हैं, कहते हो तो लाभ मैं बताऊं फिर बाल।
अच्छा अंशुल, ठीक, तो सुनो, चलो कोई ना, मत हाथ उठा के बताओ, हम बता रहे हैं। पे मन में सोच लियो, जा जी लगत हो कि मेरी तो बहु ज्यादा लाड़ करते मेहताई थे, तो बताएं हम देते हैं, फिर तुम बाप प्रैक्टिकल कर लियो। अबे ना, अबे तो जून को महीना है, मई जून को, जब माह को महीना लगे जनवरी को, ठंडी बिहार चल रही हो पुरवाई, रजाई में तुम गरी ना निकलते बाहर, इतनी ठंड पड़ते है। और तादना रात के 1 बजे उन्हें बता रहे हैं जो जी कहते हैं मेरी बहुत ज्यादा लाड़ करते हैं। हमारे मंडल में एक है जहाँ चलो वो हतो है जेरो, हाँ, वो तुम्हारी समय एक तो हंसी आते है, पर एक जी लगते है बाहर परमात्मा तेने कैसा योग बना दिया, का कही जाने बाद में मैं भागवत में आ गया, मेरी बहू ने 3 दिन रोटी ना खाई। अरे भगवान क्या कहने, हे परमात्मा तेरे मुंह में से ये क्यों नहीं निकली कि मेरी याद में मेरी मैया ने 2 दिन रोटी नहीं खाई, ये क्यों नहीं निकला। पर सुनो बे अंशुल बाबू, तुम उंगरिया उठ गई तो तुम ही सुन लो। एक दिन महा की रात में 1 बजे खटिया पे ते जगियो और जी कहियो कि बच्चों रात रोटी ना खा पाए, सोने को भूख लग रही है, वो पेट में चैन ना है, तो रोटी नहीं डाल दो, तो रोटी तो मिले ही का, पहले तो क्लास लगाई, ए बाप में तक जैसी कहो देखे रात में घड़ी 1 बजे कर दे कचौरी न कहता सवेरे खा लियो करवा के। और उसी बात को बेटा एक दिन मेहतारी से कह के देखना, जब मैया खाट पे तो उठाई तब वो गारी दे गई, ए लला भगवान जाने कहाँ दिया सराई है, कितने कंडा धरे लकड़ियों की मोह नासल, बहुजन चून कहाँ धरी गई है, चलनी की मोह नासल, 50 बात कही पर रोटी कराई ताई खन एक ही भैया, भूखा नहीं सोने देगी, ये गारंटी देता हूं। तो हमेशा बेटा ध्यान रखो, बिना मेहतारी के परसे और बिना भादों के बरसे पेट नहीं भरता। अच्छा दूसरी बात एक और बता, मैं तुम्हें ज्यादा शौक है कि हम तो बहू पे ही रोटी मांगे, तो फिर एक अकल हम बता देते, रोटी तो बहू ही दे भाई धर के, तो मेहताई तो कही के तो देखियो मैया भूख लग रही है जल्दी रोटी लियो, और मेहताई तुरंत ही कही ओ बहू लले रोटी दइए पस के, तो रोटी तो बहू ही देनी है, पर माँ का पेट भर जाएगा अगर मेहतारी पे मांग लोगे तो। पर बेकऊ मांग रहे हैं, सो जी कह रहे हैं 3 दिन बहू रोटी ना खाई मेरी याद में। अरे भगवान परमात्मा तेने कहां समय लाके खड़ा कर दिया। आप सुनो, ये रामायण बताती है कि जिस समय मेरे प्रभु श्री राम जगते थे